नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें भोपाल से खबर, जहां आज आ सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। ये बड़ी जानकारी पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे के बाद। आपको बता दें बीजेपी जो है वो सूची जारी कर सकती है, तो 5वीं सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। सीसी की बैठक में बीती रात तय हुए थे नाम, जिसके बाद पीएम मोदी के साथ दिग्गजों के मंथन के बाद नामों को फाइनल किया गया और बचे हुए 94 नामों पर बनी केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति। और अब भी माना जा रहा है कि आज सूची जारी हो सकती है। बागी और अनुशासन तोड़ने वालों पर कड़ा रुख अपनाने का भी अब फैसला इस बैठक में लिया गया है। आपको बता दें टिकट बंटवारे के बाद जो है तमाम लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब एक्शन लिया जा सकता है। इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। तो फिलहाल आज बीजेपी की 5वीं सूची आ सकती है। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे के बाद बीजेपी 5वीं सूची जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देर रात सीसी की बैठक हुई और जिसमें आपको बता दें नामों को फाइनल किया गया। पीएम के साथ दिग्गजों के मंथन के बाद नामों को फाइनल कर दिया गया है। वहीं विंध्य जनता पार्टी को राजनीतिक दल की मान्यता मिल गई है। मैहर से नारायण त्रिपाठी खुद विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और विंध्य की कई सीटों में उतारे जाएंगे विंध्य जनता पार्टी के उम्मीदवार। कांग्रेस और भाजपा से उपेक्षित होकर ब्राह्मण नेताओं को यहां पर महत्व दिया जाएगा। अगर फोनो वगैरह जुड़ता है तो 2-3 तो आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा से उपेक्षित ब्राह्मण नेताओं को महत्व दिया जाएगा। विंध्य जनता पार्टी को राजनीतिक दल की मान्यता जो है वो मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते सचिंद्र मिश्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिंद्र, जिस तरह से यहां पर विंध्य जनता पार्टी को राजनीतिक दल की मान्यता मिल गई है, उसके बाद से क्या कुछ माहौल है? किस तरह से पार्टी जो है आगे अपना स्टैंड रखना चाह रही है? देखिए दीप्ति, आपको पता है कि मैहर के जो विंध्य रीजन का जो मैहर अभी जिला भी बना है, मैहर से जो विधायक है नारायण त्रिपाठी ने जिस तरीके से बीजेपी छोड़ा और बीजेपी के बाद जो उनके कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइनिंग करने के भी मूड में थे और तैयारियां भी थी। हर कोई समझ रहा था कि नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी छोड़ा है तो कांग्रेस में जाएंगे। लेकिन जो विंध्य की सियासत है, विंध्य की जो जातिवाद, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्वाइन करना उनके लिए उचित नहीं रहा और वो कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांटे सामने आए, कहीं न कहीं रोड़े सामने आए और वो कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाए। यही कारण है कि उन्होंने जो पहले विंध्य जनता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था, तो कल ही उनको जो है तो विंध्य जनता पार्टी सहित प्रदेश के 5 अन्य राजनीतिक दलों को जो है तो चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। चुनाव चिन्ह नारायण त्रिपाठी की जो पार्टी है विंध्य जनता पार्टी, तो किसान के कंधे पे गन्ना हुआ था, किसान जैसे उनको चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। अब देखना होगा, समझना होगा कि नारायण त्रिपाठी जिस तरीके से इन दिनों सियासी ड्रामे में फंसे हुए हैं तो उन आगे क्या होता है। लेकिन ये दीप्ति बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से विंध्य का जातिवाद है वो कहीं ना कहीं उसकी गुस्सा कहीं न कहीं स्पष्ट दिखाई दे रही है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों राजनीतिक दलों में जिस तरीके से ये चूंकि कहीं न कहीं विंध्य रीजन में ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा महत्व रहा है। चाहे श्रीनिवास तिवारी के जमाने से हम ले ले तो श्रीनिवास तिवारी से लेकर केदार शुक्ला हो चाहे नारायण त्रिपाठी हो, इस तरीके से यहाँ खासा महत्व रहा ठीक है। है लेकिन सचिन, वर्तमान आप में जिस हमारे साथ तरीके से बने रहिए। आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे और इसके साथ ही आगे जो है खबरों में बढ़ते हुए बात करेंगे विंध्य रीजन का विधानसभा